शाहरुख अरसलान की माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा मुबारक हो, तुम्हारे दिन करीब आ गए हैं। तुम्हारी शादी के दिन करीब आ गए हैं। मिसेस सुलेमान ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। अब बहुत ही जल्द तुम दोनों की शादी हो जाएगी। जैसा कि तुम चाहते थे इसी माह तुम दोनों की शादी होगी, और शादी भी बड़ी धूमधाम से होगी। अब अपनी माँ की ये बात सुनने के बाद शाहरुख अरसलान तो पहले तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जब वो कहती है कि धूमधाम से होगी, तब कहता है कि नहीं, मैं इतनी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द हम दोनों की शादी हो जाए, ताकि मैं उसे तंग कर सकूँ, उससे अपना बदला ले सकूँ। आई एम सॉरी, ये उससे नहीं कहेगा बल्कि ये दिल में सोचेगा। सवाल तो ये पैदा होता है, अभी तक रोशी ने शाहरुख को देखा नहीं, इसीलिए उसने इस रिश्ते के लिए हाँ किया है। जब वो उसे देखेगी तब तो फौरी ना इनकार कर देगी, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शाहरुख की चाल ये है, जब रोशी को मालूम होगा कि असल में वो शाहरुख अरसलान है, जब वो उसे देखेगी तो उसे वो वीडियो दिखा देगा जो उसके पास अभी मौजूद है। वो वीडियो देखने के बाद रोशी खामोश हो जाएगी, उसे ब्लैकमेल करके अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। दूसरी तरफ मोहित तो पहले ही काफी ज्यादा गुस्से में होता है, उसे सबिका पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो तो सबिका का मुंह तक नहीं देखना चाहता। जब भी सबिका उनके घर आती है, मोहित का मुंह खराब हो जाता है, तरह तरह के मुंह बनाने लगता है। जैसा कि आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा कैसे मुंह बना रहा था हमारा मोहित सबिका को देखकर। और हमारा तलहा तो काफी ज्यादा परेशान है उस वक्त से, जब उसके वालिद ने उसे बताया कि रोशी भी शादी करने जा रही है। तलहा खुद शादी करने जा रहा है, ये सब ठीक है, मगर जैसे ही रोशी की शादी की खबर सुनी वैसे ही इसका मूड सत्यानाश, सारा मूड खराब हो गया। अब तू शादी करने जा रहा है, वो ना करे, वो तेरे ही इंतजार में बैठी रहे, बस वो तुझे ही याद करती रहे, वो आगे ना बढ़े। तुझे तो खुश होना चाहिए था कि तेरे इनकार के बाद अब रोशी फिर से शादी करने जा रही है। बहरहाल इधर तलहा का तो मूड काफी ज्यादा खराब होता है। जहां भी जाता है बस रोशी को ही याद करता है, उसे यही बात याद रहती है कि रोशी की शादी होने वाली है। अब क्या होगा, वह वो रोशी के बगैर कैसे रहेगा। यार कुछ तो ख्याल करो, तूने इतनी बेइज्जती की रोशी की, उसे अपने घर से आने से रोका, और फिर जब वो शादी करने जा रही है तो अब तुझे बुरा लग रहा है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना तुझे। अब तला इस वजह से भी परेशान है क्योंकि मोहित की और सबिका की नहीं बनती। जैसे ही सबिका इनके घर आती है मोहित का मूड खराब हो जाता है। अब ये सेट करना है, मोहित का मूड सेट करना है, इन दोनों की सुलह करवानी है। अब जब शादी करके सबिका को इस घर में लाएगा तो इन दोनों की बनती होगी तो काम चलेगा ना, वरना तो मोहित का हर वक्त मूड बना रहेगा। तलहा का वालिद मोहित का मूड खराब देखकर उसके पास जाता है उसे समझाने के लिए। उसके पास जाकर उसे बताता है कि जितना वो सबिका को गलत समझ रहा है उतनी गलत है नहीं, दरअसल वो बहुत अच्छी है, उसके लिए गिफ्ट भी तो लाई थी और उसका कितना ख्याल रख रही है। और तो और जब वो शॉपिंग पर गए थे मोहित के बगैर तो उसने मोहित को काफी ज्यादा याद किया, ये सब कुछ बताती है। मगर बच्चे कहाँ समझते हैं। अब इधर इसकी किसी भी बात का मोहित पर कोई असर नहीं होता। मोहित तो एक ही बात पर है कि सबिका उसे पसंद नहीं है, बस उसे रोशी ही पसंद है। सबिका की जगह तलहा की शादी हो रही होती रोशी के साथ, फिर देखते हैं मोहित का मूड ऐसे खिलता कि जैसे फूल खिल रहा हो। बहरहाल मेन टॉपिक पर आते हैं कि आने वाले एपिसोड में होने क्या वाला है। सबसे पहले सबिका आएगी इसके तलहा के घर, क्योंकि उस दिन शॉपिंग पर मोहित उसके साथ नहीं गया था और तलहा ने बताया था कि मोहित की तबीयत भी खराब है, तो इससे मिलने के लिए आती है, उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आती है। अब जब वो आती है फिर से मोहित का वही मूड बन जाता है, फिर से उसका मूड खराब हो जाता है। असल में तो उसकी तबीयत खराब थी ही नहीं, वो तो उसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसकी वजह से इसका मूड खराब हो जाता है। अब फिर से ये अपना मूड खराब करके बैठ जाता है। लेकिन सबिका काफी ज्यादा देर उसके साथ बातें करती है, उसे मनाने की कोशिश करती है। सबिका की इतनी कोशिश के बाद भी मोहित का मूड वैसा ही होता है खराब। अब सबिका कहती है कि चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर की हवा लेते हैं। अब वो उसे बाहर लेकर तो जाती है, उसे बातें करती हुई जाती है, लेकिन रास्ते में उसे फोन आ जाता है, इसीलिए वो फोन सुनने लगती है कि मोहित साइड से निकल जाता है स्विमिंग पूल के पास। स्विमिंग पूल के पास जब वो पहुंचता है, चलते चलते वो स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरता है। अब मोहित इतना छोटा और स्विमिंग पूल इतना बड़ा। जैसे ही मोहित स्विमिंग पूल में गिरता है और डूबने लगता है तो वो बचाओ चिल्लाता है। अब तला इसकी आवाज सुनकर दौड़ा चलाता है, इसे उठा, उस वक्त तक ये बेहोश हो जाता है। अब वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ये सब लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ये खबर पहुंचती है रोशी की तरफ, रोशी भी काफी ज्यादा परेशान होती है मोहित के लिए, वो पहुंचती है सीधा हॉस्पिटल। अब इतनी तो वो नाराज नहीं है ना, वो नाराज है तरह से ना कि मोहित से। मोहित से तो वो इतनी मोहब्बत करती है, जैसे ही उस तक ये खबर पहुंचती है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है बगैर कुछ सोचे समझे। उससे पहले उधर तरह वो पूछता है सबिका से, सबिका मोहित तो तुम्हारे साथ था, तुम उसे अपने साथ लेकर गई थी, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ,
कैसे गिरा मोहित स्विमिंग पूल के अंदर। इतने गुस्से से जब उसे पूछता है, वो बताती है कि मुझे कॉल आ गई थी और मुझे कॉल आई थी और मैं कॉल सुन रही थी। मुझे नहीं मालूम मोहित कब गया स्विमिंग पूल के पास, कब गिरा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब इधर सबिका की ये बात सुनने के बाद तो तला गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तला खुद तो मोहित के बारे में जरा बराबर भी लापरवाही नहीं करता, तो आखिर किसी और की लापरवाही वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है, खास तौर पर सबिका जो उसके घर में आने वाली है। मोहित का आगे वही तो ख्याल रखेगी। अब इधर तला कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही हो इस सब की जिम्मेदार। अगर मोहित को कुछ हो गया तो देखना तुम ही इस सब का जिम्मेदार होगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इधर सबिका काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। सबिका को भी तला की इस बात पर काफी गुस्सा आता है। सबिका कहती है कि मेरी इसमें अगर क्या गलती है, मुझे तो मालूम भी नहीं मोहित कब गया स्विमिंग पूल के पास। तो तला कहता है कि यही तो बात है, तुम्हें मालूम भी नहीं हुआ और मोहित स्विमिंग पूल में गिर गया। जब अभी तुम उसका ख्याल नहीं रख पा रही तो बाद में कैसे रखोगी। इधर सबिका उसे सॉरी तो करती है, लेकिन अंदर से वो इंतहा के गुस्से में होती है, क्योंकि आज तक उससे किसी ने भी इस तरह बात नहीं की जिस तरह आज तला उस पर गुस्सा कर रहा है। सबिका को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो गुस्सा पी जाती है। वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, ना ही कुछ बोल सकती है, क्योंकि उसकी गलती है। अब इधर इंटरव्यू होती है रोशी की। रोशी तो वैसे ही तला से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, अब उसे गुस्सा निकालने का मौका मिल गया है। रियलिटी में भी यही सब कुछ होता है। अगर कोई दो लोग नाराज है ना एक दूसरे से, अगर किसी की एक भी गलती पकड़ी गई, बस वहीं पर सारा गुस्सा निकल गया। यहीं पर ये करेगी रोशी। अब तला की ये गलती वो पकड़ लेती है, कहती है कि आप तो कहते थे कि मैं लापरवाह, गैर जिम्मेदार, नॉन सीरियस लड़की मोहित का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। मोहित का ख्याल तो आप और सभी का रखेंगे ना, तो ये ख्याल रख रहे हैं आप उसका। अभी तक क्या रोशी जवाब देती है तला को, कमाल का जवाब देती है, और ऐसे लगता है मुंह पर खींच के तमाचा मारा हो उसने। और सामने से तला बिल्कुल खामोश, नजरें झुकाए सिर्फ और सिर्फ उसे देख रहा होता है, उसकी बातें सुन रहा होता है। बस वो कुछ भी सामने से नहीं बोल पाता। आखिर वो बोले तो क्या बोले, गलती तो उसकी भी है, उसे खुद ख्याल रखना चाहिए था मोहित का। अभी से उसने मोहित को सबिका के रहमो करम पर छोड़ दिया, तो बाद में ये क्या करेगा। इधर पॉसिबल है कि तन्हा कहे रोशी से कि तुम आया करो, मोहित का ख्याल रखा करो, मोहित तुम्हारे बगैर काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, वो तुम्हें काफी ज्यादा याद करता है, अब तुम हमारे घर आया करो। और तो और स्कूल से भी काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं कि मोहित ना हंसता है, ना बोलता है, ना ही खेलता कूदता है, कुछ भी नहीं करता, बस उदास रहता है सारा दिन। तो मुझे माफ कर दो और वापस से मोहित से दोस्ती लगा लो। तुम्हारे बगैर मोहित काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज, मुझसे इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अब इधर रोशी तो नाम बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो मोहित से इतनी मोहब्बत करती है। वो कहेगी ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मोहित के लिए मैं यहाँ आऊंगी और इसका ख्याल रखने के लिए, बस। हाँ, अगर मोहित का मुझसे मिलने का मूड हो तो आप आवेदन अंकल के साथ उसे मेरे घर भेज दीजिएगा। रोजाना तो मैं यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन कभी कभी रोजाना तो मैं यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन कभी कभार आ जाया करूंगी, क्योंकि अब मेरी शादी होने जा रही है, मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है और इसी माह मेरी शादी भी है। अब रोशी की ये बात सुनने के बाद तला को फिर से काफी ज्यादा परेशानी होती है। उसे तो मालूम था, लेकिन फिर भी उसका मूड फिर खराब हो जाता है। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शारिक की माँ आती है रोशी के घर उसे रिंग पहनाने के लिए, मंगनी करने के लिए उसकी। अब जब रोशी तैयार होकर पहुंचती है, रोशी की माँ पूछती है शारिक की माँ से कि आखिर शारिक क्यों नहीं आया रिंग पहनाने के लिए, कोई मसला था क्या उसे, क्या वो इस शादी के लिए खुश तो है। शारिक की माँ कहती है कि हाँ हाँ वो खुश तो है, मगर हमारे यहाँ रस्म ये है कि लड़के की माँ अंगूठी पहनाती है लड़की को, और वैसे भी मेरा बेटा काफी शाय है। अब इधर शारिक की माँ रोशी को अंगूठी पहना देती है। इसके बाद इन दोनों की मंगनी हो जाती है। इसी तरह सारे फंक्शन होंगे, लेकिन एक भी फंक्शन में रोशी और शारिक की मुलाकात नहीं होगी। अगर होगी भी तो शारिक उसे वो वीडियो दिखाएगा जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर पाए, जिसकी वजह से रोशी भी खामोश हो जाएगी, कुछ भी नहीं बोलेगी, इस रिश्ते से इनकार नहीं कर पाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।